हेलो दोस्तों, जैसा कि मेरा सेटअप जो गायब हो गया था मिला नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण मतलब कि कहीं से मेरा सेटअप मिला, मतलब फिर से खरीदा तो आज फिर से सेटअप मिल गया है। तो आ गया है तो मैं कंटिन्यू आप सबके बीच फिर से वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आज आपको बताने वाला हूँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ऑलरेडी हम वीडियो डाल चुके हैं, तो उस वीडियो को पूरा जरूर जाके देखिएगा। और आज आपको बताने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ठीक, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहले पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जानना यह जरूरी होता है, इसकी पहचान, इसके पहचानते हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए और वाक्य में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। वाक्य में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। ठीक, तो अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर, इसके बनाने का जो नियम होता है, रूल के बारे में। रूल, तो इसमें सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी होता है, इसमें आता है, एक आता है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर। सिंस निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, निश्चित समय। तो निश्चित समय किसको किसको कहते हैं, तो वो आपको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया है, सिंस या फॉर। तो ठीक, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको सिंस या फॉर का फार्मूला या सिंस फॉर कहाँ लगाते हैं उसके बारे में मालूम हो जाए। तो यहाँ फॉर, फॉर को कहाँ लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके रूल के बारे में। इसका जो रूल होता है होता है सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया में, सहायक क्रिया में इसके साथ में, सब के साथ में हाइड बीन प्लस बीन, हाइड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है। ठीक, तो ये इसका क्या हुआ, रूल हुआ। अब इसके एक उदाहरण की हम बात करते हैं। यदि उदाहरण की बात करें एज एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल की यदि बात करें तो जैसे सुधा, सुधा 2 घंटे से एक पत्र लिख रही थी। सुधा 2 घंटे से एक पत्र लिख रही थी ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लगाना है। तो यहाँ पीछे हम जाएंगे, कौन लिख रहा था, तो सबसे पहले कौन लिख रहा था, तो सुधा। कौन लिख रही थी, सुधा लिख रही थी, सुधा। अब एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ में हैड बीन लगाना है। क्या लगाना है, हैड बीन। तो यहाँ हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, प्लस क्रिया सुधा क्या कर रही है, लिख रही है, तो WRITE, यहाँ ई हो जाएगा, राइट। ठीक, लेकिन यहाँ ING लगाना है, तो यही ई को हटा के यहाँ पत्र लिख रही है, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर, ए लेटर हो जाएगा। अब कहाँ लिख रही है, नहीं है, कैसे लिख रही नहीं है, तो कब लिख रही है, 2 घंटे से। तो 2 घंटे यहाँ निश्चित है कि अनिश्चित, तो यहाँ 2 घंटे है, तो मालूम नहीं किस 2 घंटे से, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 हावर्स, फॉर 2 हावर्स हो जाएगा। अब फॉर 2 हावर्स क्यों लगाया गया है, कि यहाँ 2 घंटे क्या है, अनिश्चित है। बाद में क्या बचा है, कुछ नहीं, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ठीक, इसी प्रकार आपको हम निगेटिव इंट्रोगेटिव भी बताते हैं। ठीक, तो यहाँ आप नोट कर लीजिए। आपका आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के सबसे पहले आप जानिए रूल के बारे में। तो रूल उसका क्या होता है, तो ठीक, तो यहाँ निगेटिव सेंटेंस का रूल जो होता है, निगेटिव सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट
प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन बीन प्लस वर्ब का प्रथमी अवस्था होती है, इसी में आईएनजी लगाते थे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस में सिंस या फॉर प्लस टाइम, बाद में फुल स्टॉप। ठीक, अब बात करें हम इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो जैसे मोहन सुबह से बगीचे में फूल तोड़ रहा था। कहना देखिए इसमें निगेटिव सेंटेंस है, तो मोहन सुबह से बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, फूल नहीं तोड़ रहा था। ठीक, मोहन सुबह से बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा, मोहन अब मोहन के साथ में, सब के साथ में आपको क्या लगाना है, हैड नॉट बीन। इतना तो सब में कॉमन है कि इतना आपको सब में लगाना है। अब क्रिया मोहन क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, तो यहाँ मोहन तोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, पलक। अब इसी में आईएनजी लगा देंगे, पलकिंग हो जाएगा। अब क्या तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है, तो द फ्लावर। ठीक, फूल तोड़ रहा है। अब कहाँ तोड़ रहा है भाई, तो बगीचे में है, इन द गार्डन। अब कब तोड़ रहा है, तो सुबह से, तो सुबह क्या है, निश्चित है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस द मॉर्निंग, बाद में फुल स्टॉप। ठीक, अब बात करें हम इसी में, अगर निगेटिव सेंटेंस के बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल के बारे में अगर हम बात करें, रूल जो होता है वो हो जाएगा हैड को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगा देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, सब्जेक्ट के बाद जस्ट बीन लगाना है, प्लस वर्ब मतलब क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाएंगे, क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसके हम उदाहरण की अगर बात करें, तो जैसे कि क्या मीरा सुबह से नदी में स्नान कर रही थी। सुबह, क्या मीरा सुबह से नदी में स्नान कर रही थी। बात आती है कि कौन, अब सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ कर्ता को निर्धारित तो करना नहीं है कि एक वचन है कि बहुवचन है, तो आपको लगाना क्या है, सबसे पहले हैड लगा देना है। क्या के लिए, हैड प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है, मीरा है, कौन है, मीरा है, तो मीरा क्या कर रही है भाई, मीरा के बाद क्या लगाना है आपको, बीन लगाना है। यहाँ रूल देखते रहना है, रूल जैसे बता रहा है उसी प्रकार आप करते रहेंगे तो आपको क्या होगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपका चाहे जो जितना बड़ा सेंटेंस हो आराम से बना सकते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद क्या बनाना है, लगाना है, बीन लगाना है। अब क्रिया मीरा क्या कर रही है, स्नान कर रही है ना, तो बाथ माने स्नान करना, इसी में आईएनजी लगा देंगे, बाथिंग हो जाएगा। अब कहाँ कर रही है, नदी में कर रही है, इन द रिवर, नदी में कर रही है ना। अब नदी में कब से कर रही है, ईटीसी में कुछ तो बचा नहीं है। अब क्या आता है, सिंस या फॉर लगाना है, तो कब से कर रही है, सुबह से। पहले इसको टाइम को निर्धारित करना है, सुबह से निश्चित है कि अनिश्चित,
तो सुबह से सुबह निश्चित है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। अब बाद में कुछ नहीं बचा है तो बाद में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक इसी प्रकार आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करके क्या कर सकते हैं, उदाहरण को या किसी भी सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। ठीक, तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस या WH वाले शब्द इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो ठीक इसको जरूर नोट